कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक बस थोड़ा और आगे। आज के बाइबल छंद है मत्ती अध्याय 26 श्लोक 39। थोड़ा और आगे बढ़कर वह अपने चेहरे पर गिर पड़ा और प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह प्याला मुझसे दूर कर दे। फिर भी जो मैं चाहता हूँ वह नहीं, बल्कि जो तू चाहता है वह हो। भजन संहिता अध्याय 143 श्लोक 10। मुझे अपनी इच्छा पूरी करना सिखा, क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है। तेरा भला आत्मा मुझे समतल भूमि पर ले चले। यूहन्ना अध्याय 10 श्लोक 17 और 18। पिता मुझसे इसी कारण प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ ताकि उसे फिर से ले लूं। कोई उसे मुझसे नहीं लेता, मैं अपनी इच्छा से उसे देता हूँ। मुझे उसे देने का अधिकार है और मुझे उसे फिर से लेने का भी अधिकार है। मेरे पिता ने मुझे यही आज्ञा दी है। क्या आप मसीह का अनुसरण करने के अपने निर्णय के कारण उन सभी चीजों को छोड़ने से थक गए हैं जो आप करना चाहते हैं? आपने अपनी पसंदीदा नौकरी, अपने अंतरंग संबंध, उत्सव की गतिविधियां, हर सप्ताहांत पर मिलने जुलने वाले दोस्त, टीवी शो या ऐसी आदतें छोड़ दी जो अंततः आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती। लेकिन क्या होगा अगर परमेश्वर आपसे और भी कुछ चाहता है? क्या आप मसीह के प्रति पूरी तरह से समर्पित होने के लिए एक कदम और आगे जाने को तैयार हैं? मसीह ने भीड़ को छोड़ दिया, 12 शिष्यों को, जिनमें उनके सबसे करीबी 3 शिष्य भी शामिल थे, और परमेश्वर ने उन्हें जिस काम के लिए भेजा था उसका सामना करने के लिए थोड़ा आगे चले गए। उन्हें ऐसी जगह पर होना था जहां वे पिता के सामने पूरी तरह से अकेले, टूटे हुए और ईमानदार हों। यही वह जगह है जहां उन्हें पूरी दुनिया के पापों को अपने ऊपर लेने और हमारे लिए उद्धार पाने का रास्ता बनाने के लिए मजबूत किया गया था। स्वर्ग मसीह के टूटे हुए शरीर को स्वीकार करने से पहले उसे पिता के प्रति आज्ञाकारिता में उनकी टूटी हुई इच्छा को स्वीकार करना था। मसीह को हमारे लिए मरने के लिए मजबूर नहीं किया गया था, और न ही परमेश्वर आपको थोड़ा आगे जाने और उनकी महान योजना का हिस्सा बनने के लिए मजबूर करेगा। वह क्रूस से कुछ ही घंटे दूर था, पुनरुत्थान से कुछ ही दिन दूर था और आदिम कलीसिया के जन्म से कुछ ही महीने दूर था, जो आज भी जीवन को बदलना जारी रखता है। हो सकता है कि आप भी अपने जीवन के उस क्षण पर हों जब चीजें बदलने वाली हों और आप उस मंत्रालय को जन्म देने वाले हों जिसका वादा परमेश्वर ने आपसे किया था। वहां पहुंचने के लिए आप अभी भी क्या करने को तैयार नहीं हैं? परमेश्वर अच्छी तरह से जानता है कि आप किसका सामना करने वाले हैं और उसने आपको दूसरों से अलग क्यों किया है। इसलिए यह जरूरी है कि हम इसके लिए तैयार रहने के लिए अधिक से अधिक उसके सामने समर्पण करते रहें। कुछ चीजें जो हम अभी भी पकड़े हुए हैं, वही हमें उसकी इच्छा जानने और उन वादों को प्राप्त करने से रोक रही हैं, जिनका हम इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके लिए थोड़ा आगे जाने, थोड़ा पहले उठने, थोड़ी देर तक उसकी उपस्थिति में रहने, थोड़ा और गहराई से खुदाई करने और बिना किसी संदेह के पूछने का साहस करने का समय आ गया हो। आइए प्रार्थना करें। प्रभु सभी प्राणियों के परमेश्वर, प्रभु इब्रानियों के परमेश्वर, प्रभु जो हमारी मदद करते हैं, प्रभु जो मेरा न्याय करते हैं, प्रभु हमारे परमेश्वर जो हमारे आगे चलते हैं, प्रभु आत्मा, हम आपकी स्तुति करते हैं। यीशु, आपका धन्यवाद कि आपने स्वेच्छा से हमारे लिए अपना जीवन दिया। पिता, आपका धन्यवाद कि आपने हमें उन गतिविधियों और लोगों से अलग किया जो हमारे विश्वास को कमजोर करते हैं। हमें हर उस चीज और हर चीज को छोड़ देने का साहस दे जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है।
हमें आपके वचन में और आगे जाने, आपके लोगों को और अधिक देने, आपकी उपस्थिति में और अधिक समय बिताने और अपनी स्वार्थी इच्छाओं से खुद को और अधिक अलग करने में मदद करें। हम अपने जीवन को वैसे ही त्याग देते हैं जैसे मसीह ने राज्य की खातिर किया। मुझे अपनी इच्छा सिखाएं और अपनी पवित्र आत्मा को मेरा मार्गदर्शन करने दें। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में मांगते हैं। आमीन।